ओम प्रकाश राजभर यादव समाज पर इतने भड़के हुए क्यों हैं? अभी कल उनकी विधानसभा का जो विशेष सत्र बुलाया गया था महिला आरक्षण को लेकर, निंदा प्रस्ताव को लेकर, उसमें उनके अतुल प्रधान से बहुत तीखी बहस हुई। हम बोल रहे हैं तो आपको पिला था, घबरा मत, ऐसा खर्चाली ठोकर की फाट जाबा, घबरा मत। अरे काहे घबरा तू, घोसी घुस जाइए तो पारी, घबरा मत, अच्छे अच्छे लोगों के पसीना छोड़। और आज सुबह उन्होंने ट्वीट में ये लिखा है कि अखिलेश जी, हम पिछड़ों की पीठ पर यादवों की लाठी के निशान हैं। जी हाँ, उनका ये ट्वीट और उन्होंने फेसबुक और ट्विटर दोनों पर ये लिखा है, काफ़ी चर्चा का विषय हो रहा है। और सवाल ये उठता है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार राजभर अखिलेश यादव पर हमलावर हो रहे हैं, गाजीपुर के मामले को लेकर या कुछ अन्य मामलों को लेकर। अनुराग अड्डा में इसी की चर्चा होगी आज। आपका स्वागत है कि आज उन्होंने ट्विटर पे क्या लिखा है। ट्विटर पर उन्होंने एक थोड़ी लंबी सी पोस्ट लिखी है। उन्होंने लिखा है कि हम लोग तो पहले अंग्रेज़ों से लड़े, मुग़लों से लड़े, पहले मुग़लों से लड़े, फिर अंग्रेज़ों से लड़े और उसके बाद हमको यादवों से लड़ना पड़ा और हम आपकी सत्ता के लिए दरी नहीं बिछा सकते हैं और हमारी पीठ पर, हमारी मतलब पिछड़ों की पीठ पर, अति पिछड़ों की पीठ पर यादव समाज की लाठियों के निशान हैं। तो आखिर राजभर की पॉलिटिक्स क्या है? अभी पिछले काफ़ी दिनों से वो लगातार जो उत्तर प्रदेश में ये सियासी सरगर्मी वाली चर्चा होती है उसमें राजभर अपनी जगह बना ही लेते हैं। वैसे भी वो रोज़ मीडिया से बात करते हैं और कुछ ना कुछ ऐसी बात बोलते हैं। जो अभी पिछली चर्चा ये थी वो कि वो अपनी पुरानी सीट जहूराबाद बदल के अतरौलिया लड़ेंगे। अतरौलिया समाजवादी पार्टी की गढ़ रही है, पूरा आजमगढ़ जिला समाजवादी पार्टी का गढ़ है। वहाँ राजभरों की अच्छी आबादी है, लेकिन उसके बाद भी वहाँ पर समाजवादी पार्टी ही जीतती है। तो इसके पीछे क्या है? राजभर कोई नए समीकरण अपने लिए तलाश रहे हैं या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर वो उस लामबंदी को फेल करने की कोशिश कर रहे हैं जिसमें अखिलेश अति पिछड़ों की जाति दर जाति, एक एक जाति पर नज़र रखकर एक एक ज़िले में फिर से यादव समाज के साथ, जो यादव मुस्लिम उनका बेस वोट बैंक है, उसके समाज फिर से वही पिछड़ा एकता कायम करना चाहते हैं जो एक समय मुलायम सिंह के वक्त पर हुआ करती थी। तो क्या राजभर खुद इससे बीजेपी पे दबाव बना रहे हैं? अखिलेश यादव से वो किसी बात को लेकर नाराज़ हैं या फिर भारतीय जनता पार्टी की स्क्रिप्ट पर वो नई कथा छेड़ रहे हैं? क्योंकि उसमें सिर्फ ये आता है, वो नाम लेके लिख रहे हैं, उन्होंने कोई सामंत या अगड़ी जातियाँ या दबंग कुछ नहीं इस्तेमाल किया है। सीधे सीधे लिखा है कि यादवों की लाठी के निशान हमारी पीठों पर हैं और हम आपके लिए दरी नहीं बिछाएंगे। उन्होंने ये भी लिखा यादवों के लिए कि आप कभी इतिहास में कोई ये जिक्र नहीं मिलता है कि यादव कभी मुग़ल सेना से लड़े हों, यादव कभी अंग्रेज़ों से लड़े हों। उनका जिक्र केवल इस बात में मिलता है कि यादवों की राजनीति ने हमेशा अति पिछड़ों को दबाया ही। जी हाँ, ये थोड़ा सा अब मसला इस ओर बढ़ता जा रहा है कि अखिलेश के पीडीए में ओम प्रकाश राजभर के जरिए क्या सेंधमारी करने की कोशिश कर रहे हैं या अखिलेश यादव से राजभर जी इसलिए नाराज हैं, ओम प्रकाश राजभर जी, क्योंकि राजभरों के खुद कई सारे नेता समाजवादी पार्टी ने खुद स्थापित कर दिए हैं। अभी सीमा राजभर, जो कि बलिया में एक छोटे से पद पर हुआ करती थी, उन्हें नेशनल महिला विंग का अध्यक्ष बना दिया गया है। और भी कुछ ऐसे मौके मिलते हैं, जैसे 2024 का चुनाव देख लीजिए, वहाँ पर भी मऊ की सीट समाजवादी पार्टी ने जीत ली थी। बड़ा राजभर आबादी वाला इलाका है और ओम प्रकाश राजभर के बेटे खुद चुनाव हार गए थे। तो उनको क्या ये भी चिंता सता रही है कि राजभर वोट भी कहीं समाजवादी पार्टी अपने नेताओं को जुटाकर तो नहीं ले जा रही है, तो वो राजभर वोटों को बचा रहे हैं? या जो एक भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग में समाजवादी पार्टी पे जो ठप्पा लग गया था कि ये यादव मुसलमान पार्टी है और अखिलेश यादव पीडीए के जरिए जिस तरह से बसपा के कैडर के लीडरों को, दूसरी पार्टियों के नेताओं को और छोटे छोटे नेताओं को ला रहे हैं, उन्होंने पाल प्रदेश अध्यक्ष बनाया है और तमाम छोटी बिरादरियों में अप्रोच कर रहे हैं। पिछली बार का टिकट वितरण की लिस्ट का अगर आप अध्ययन करेंगे तो उससे बहुत साफ हो जाएगा कि उसमें कैसे कैसे टिकट दिए गए जो कि भारतीय जनता पार्टी की सोशल इंजीनियरिंग को बहुत हद तक अफेक्ट कर रहे थे। तो अब ओम प्रकाश राजभर जो कर रहे हैं वो कर क्या रहे हैं? वो अपना राजभर वोटों की उनको चिंता है और एक बार फिर वो सुर्खियों के सहारे राजभरों को ये याद दिलाना चाहते हैं कि मैं सबसे बड़ा नेता मैं ही हूँ। बाकी ग्राउंड पर ये एक रियलिटी है, एक अलग अध्ययन का विषय है कि जो यादव है वो आक्रामक ओबीसी जाति है, उत्तर प्रदेश की बड़ी सशक्त जाति है और पिछड़ों और दलितों में उसको लेकर ये एक बहुत सारे
जो सामाजिक अध्ययन करने वाले भी लोग मानते हैं कि ग्राउंड पर कई बार ऐसा हो जाता है कि कम से कम यादव दलित बिल्कुल नहीं पड़ती है राजनीतिक समीकरण पर, एक आध बार बन गया वो, और यादवों के और अति पिछड़ों की भी लड़ाइयाँ स्वाभाविक हैं। और ये ऐसा स्मूथ वोट बैंक अब जब हर जाति अपना राजनीतिक प्रतिनिधित्व चाहती है तो वो उस तरह से ओबीसी राजनीति की एक दिशा में नहीं चल सकती है। भारतीय जनता पार्टी ने अपना ब्रैकेट बड़ा करके इसी का फायदा उठाया, लेकिन अखिलेश यादव ने भी इसकी उल्टी रणनीति अपनाई है। उन्होंने अपना ब्रैकेट छोटा करके ये यादव मुसलमानों को संगठन में ज़्यादा जगह देकर 77% जिला अध्यक्ष यादव मुसलमान से हैं, वही बसपा वाली रणनीति अपनाकर बाकी अति पिछड़ी जातियों को चुनावी संग्राम में उतारने का जो फैसला किया है, उससे ये फ़र्क तो पड़ा है 2024 के चुनाव में। तो राजभर क्या भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर अब फिर से वो पिछड़ों को याद दिला रहे हैं कि ये वही यादव पार्टी है जो कि पिछड़ों के नाम पर केवल जिसमें यादव मलाई खाते हैं, ऐसी भाषा वो इस्तेमाल ही कर रहे थे। अभी गाजीपुर में हाल ही में एक लड़की विश्वकर्मा समाज की थी, उसका एक गंगा नदी में शव मिला था, उसको लेकर भी राजभर अखिलेश पर बहुत आक्रामक रहे थे। उन्होंने कहा था कि वो जातीय संघर्ष करवाना चाहते हैं। उसमें आरोपी जो थे वो ब्राह्मण समुदाय के थे। ब्राह्मण समुदाय को खुश करने वाली बातें भी आजकल राजभर साहब खूब करते हैं। आजमगढ़ में उन्होंने एक रैली की थी, उसमें से 10,000 प्रबुद्ध ब्राह्मण खुद इकट्ठा किए थे। तो अब जो राजभर के लगातार अखिलेश पर हमले हैं, और अब वो हमले पूरे यादव समुदाय पर होते चले जा रहे हैं, क्योंकि उन्होंने आज लिखा कि हमारी यादव पीठ पर यादवों की लाठियों के निशान हैं। ये राजभर की अपनी राजनीति बचाने की भी कोशिश हो सकती है और भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति भी हो सकती है। और ये रणनीति इसलिए भी हो सकती है कि केवल ओम प्रकाश राजभर ही नहीं, संजय निषाद को भी याद करिए। उन्होंने तो सदन में विधानसभा में बोला था और उन्होंने यादव और जाटो दोनों समुदाय के खिलाफ बोला था। उन्होंने कहा था कि सारा आरक्षण तो मिल्कमैन और लेदरमैन खा गए। उनका इशारा यही था कि सारा आरक्षण जो ओबीसी आरक्षण है उसमें यादवों ने सारी मलाई खाई और दलितों के लिए आरक्षण में जाटवों ने मलाई खाई। तो ये दोनों वोटर कुछ एक लोगों के यादव समाजवादी पार्टी के प्रति कमिटेड माना जाता है और जाटो बसपा के लिए। तो इसके अतिरिक्त जो दलित और पिछड़े हैं उनमें, और इस तरह से अब संजय निषाद भी उस पर हमलावर थे, तो इसमें ये माना जा सकता है कि भारतीय जनता पार्टी भी शायद इनको ये कह रही हो कि आप इस तरह के बयान दीजिए। भारतीय जनता पार्टी के जो पिछड़े नेता हैं वो तो इस तरह के बयान देते ही रहते हैं, लेकिन अपने अपने समुदाय में संजय निषाद और ओम प्रकाश राजभर तो ख़ासतौर से पॉलिटिकली काफ़ी वोकल भी हैं, इसलिए वो ऐसी बातें बोल ही रहे हैं। अब समाज इसमें एक चर्चा ये भी जुड़ती है कि ये कहा जा रहा था कि बीच में ओम प्रकाश राजभर ने अपनी राजनीति को कुछ इस तरह से भी कोशिश की और उनके कुछ एक लोगों ने अखिलेश को लेकर अखिलेश से अप्रोच भी किया, लेकिन अखिलेश भी ओम प्रकाश राजभर से कुछ ऐसा खफा है। कहा जाता है कि अखिलेश की तरफ से ऐसा कोई संकेत नहीं दिया गया। दो लोगों के लिए कहा जाता है, एक चंद्रशेखर आज़ाद के लिए और एक ओपी राजभर के लिए, कि अखिलेश नहीं चाहते हैं कि इनके साथ कोई गठबंधन हो, क्योंकि ये लोग कब छोड़ के चले जाएं या उनको भरोसा नहीं है। ये भी एक नाराज़गी की वजह हो सकती है, वरना 2022 का चुनाव तो अखिलेश के साथ मिलके ही लड़े थे राजभर जी, और तब वो भारतीय जनता पार्टी के लिए भी क्या क्या कहते थे। और जब ये राजभर जी ने ये कहा है तब एक इसी पुराने मामले का में उनके खिलाफ NBW भी जारी हुआ है, जिसमें वो 2019 के चुनाव में भारतीय जनता कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग अगर वोट मांगने आए तो उन्हें चप्पल से पीटिए। जो व्यक्ति अगर इस तरह का बोलते हुए मिल जाकर भाजपा का नेता, जूता निकाल करके उसको 10 जूता मारो। तो राजभर जी बोलते रहते हैं और वो बोलने से किस तरह की मैसेजिंग होती है इसको समझते भी हैं, उसकी टाइमिंग को भी, और इस बात की बिल्कुल नहीं परवाह करते हैं कि पहले मैंने क्या बोला था और अब मैं क्या बोल रहा हूँ। वो उसके राजनीतिक नफ़ा नुकसान को अच्छे से समझते हैं। अभी फ़िलहाल जब पीडीए की राजनीति गरमा रही है तो यादवों पर शायद उनके हमले और बढ़े। अनुराग अड्डा में आज यहीं तक, कल फिर किसी नए मुद्दे के साथ हाजिर होंगे। देखते रहिए बोले भारत।